नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश वसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर किस तरह की वेदर कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीषण बारिश देखने को मिल रही है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर स्थिति जो काफ़ी नाजुक बनी हुई है। क्योंकि आपको पता होगा, जब हम बोले थे कि जब मानसून की ट्रफ जो तलहटी में पहुंच जाएगी, देखिए इस समय तराई की बेल्ट में चल रही है, वो एकदम नेपाल के तलहटी में पहुंच जाएगी, तो जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में और बिहार के कई क्षेत्रों में बढ़त दर्ज की जाएगी। पंजाब हरियाणा में भी इसके वजह से वर्षा में वृद्धि दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। और वो देखने को भी मिली है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके, बिहार में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हुई है। 2 दिन पहले भी हुई है और कल भी उत्तर प्रदेश में हुई है वर्षा। कुछ बिहार के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में उछाल जैसे कह सकते हैं कि देखने को मिली है। कई इलाकों में बढ़िया बारिश हुई है। लेकिन अगर हम आपको एक डिटेल बताएं तो जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पर बारिश नाम की बहुत कम चीज़ है, जबकि हमारे चारों तरफ बारिश हुई है। काफ़ी बढ़िया बरसात हुई है। 100 मिलीमीटर की बरसात हुई है। लेकिन यहाँ पर 20-30 मिलीमीटर जो है बारिश बस खत्म हो गई है। उसके बाद यहाँ पर रेनफॉल हुई ही नहीं। पता नहीं यहाँ पर क्या स्थिति प्रकृति ने ऊपर एटमॉस्फेयर में बना रखी है। अब आप लोग बोलते हैं कि केवल ये उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं, बाकी आप देश में तो बनाते ही हैं। तो फिलहाल देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो देश में बारिश है ही नहीं। जब देश में बारिश होती थी तो वहाँ पर क्षेत्रों में कम बारिश बात करते थे, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ जो है एकदम तलहटी के क्षेत्रों की तरफ है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है। केरला वगैरह में भी जब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। लेकिन इस समय आंध्र प्रदेश वगैरह में, तमिलनाडु वगैरह में जो वर्षा है वो ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश जो है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी जो है वो बन सकती है कई इलाकों में। इसीलिए अभी फ़िलहाल बारिश जो है अभी अगले 1 वीक, 1 हफ्ते तक ये इन्हीं क्षेत्रों में रहने की संभावना है। उसके बाद जो मानसून का रिवाइवल तय है, उसके बाद जो है कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में दर्ज की जाएगी। उसके बाद अगले 2 सप्ताह मान के चलिए, लगभग पूरा अगस्त सेंट्रल पार्ट्स के लिए और वेस्टर्न पार्ट्स के लिए काफ़ी बढ़िया रहने की संभावना है। तो जो भी वर्षा लेना है उत्तर प्रदेश और बिहार को, वो ये जो है कह सकते हैं कि आज और 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। उसके बाद फिर से इसमें कमी आएगी। देखिए अभी फिलहाल ट्रफ जो है एकदम तलहटी में है। लेकिन आप आज शाम को चलेंगे लगभग 20, तो यहाँ पर देखेंगे, शाम को आज देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलपमेंट होगा। सर्कुलेशन कह सकते हैं कि या कह सकते हैं एक वर्टेक्स, जो कि जस्ट उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों और बिहार के दक्षिण पश्चिम भागों पे ये जो है वर्टेक्स डेवलप होगा। 3, 4, 5, 6 बजे तक कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है ये डेवलप होने की संभावना है। और उसके बाद ये नीचे की तरफ सरकना शुरू करेगा। ट्रफ भी थोड़ी सी नीचे आनी शुरू होगी। और उसका देखेंगे तो ये जो ये जस्ट हमारे ऊपर ही रहेगा। जैसे हमारा जो इलाका है इसके ऊपर ही रहेगा। और जिस तरह से इसके पहले का वर्टेक्स गुजरा वो भी जस्ट हमारे ऊपर से गुजरा। तो हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई, यानी कि फिर से हमारे यहाँ पर बारिश नहीं होगी। बाकी क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। और 8 के शाम को ये यहाँ पर रहने की संभावना है। और 9 को भी जो है ये 9 के आसपास दक्षिण पश्चिम इलाकों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए घुमा फिरा करके अगल बगल ही रहने की संभावना है। उसके बाद जो है आगे चल करके 10 तारीख के आसपास खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक वर्टेक्स 11 तक के आसपास जो है गुजरने की संभावना है, उभरने की संभावना है। जिसकी वजह से फिर से वर्षा गतिविधियों में एक बार बहुत अच्छी उछाल आने की संभावना है। वही लास्ट वर्टेक्स आएगा। उसके बाद देखिए सिस्टम बन जाएगा बंगाल की खाड़ी में, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है, जो कि डिप्रेशन जो कैटेगरी है वो प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि उससे स्ट्रॉन्ग भी हो जाए, डिप्रेशन से भी ज़्यादा। देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है। और इसके बाद ये सिस्टम जैसे गुजरेगा, उसके बाद एक नया सिस्टम, ये तो गुजरात की तरफ जाएगा। उसका एक नया सिस्टम जो है 18-19 के आसपास बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना है, जो कि फिर से सेंट्रल पार्ट्स का रुख करेंगे। ये जो सिस्टम होंगे वो सेंट्रल पार्ट्स का रुख करेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए सेंट्रल पार्ट्स का रुख यहाँ पर करता आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये यहाँ से राजस्थान की ओर बढ़ने की इसकी संभावना है। पहला वर्टेक्स जो लो प्रेशर है वो यहाँ पर बढ़ेगा, दूसरा यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। तो एक अच्छा खासा जो बारिश का स्पेल है वो 1 हफ्ते के बाद पूरे सेंट्रल इंडिया में फैलने वाला है। क्योंकि आज लगभग 7 तारीख का दिन हो गया। 7 दिन और 14 तारीख का समय होगा। उसके बाद जो है सिस्टम में बदलाव देखने को बहुत तेज़ी से मिलेगा। वो छोड़िए, अब बात करते हैं जीएफएस मॉडल्स की। तो जीएफएस में अगर देखिए तो देखिए 7 तारीख के बाद शाम कुछ भी ट्रफ बनेगी। और देखिए 8 के आसपास जो वर्टेक्स है वो भी यहाँ पर बनता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये जो दिखा रहा है कि सेंट्रल पार्ट्स पे बनेगा, निचले इलाकों में बनने की संभावना है। देख पाएंगे दिखा रही है निचले इलाकों में बनेगा। तो ये अभी कहने की बातें हैं, कहाँ पर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये वर्टेक्स जो है। और उसका दिखा रहा है कि 11 तक के आसपास देखिए यहाँ पर एक सिस्टम बनने की संभावना है बंगाल खाड़ी में, जो कि गुजरात के तट को पार करेगा। ये तो फिक्स है। और राजस्थान की तरफ हालांकि जाने के नहीं, उसका देखिए 18 के आसपास देखिए एक नया सिस्टम बन रहा है, जो ये इसमें दिखा रहा है कि ये गुजरात को पार करेगा।
यानी कि इसका जो है एक अलग सीन चल रहा है, यानी कि ये उसको दिखा रहा है कि 21 के आसपास एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा। यानी कि अब लगातार सिस्टम पर सिस्टम बनेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम जो है थोड़ा सा नीचे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो सिस्टम यहाँ बन रहे थे वो सिस्टम निचले के इलाके में बनते नजर आ रहे हैं। मानसून थोड़ा सा उसको जो कह सकते हैं कि समानता दिखाने का प्रयास कर रहा है, कि समानता दिखा रहा है कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ इलाकों में वर्षा गतिविधियों में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। देखिए अभी कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है ये यहाँ पर दिखा रहा है, देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है दिखा रहा है, और कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियों को भी ये दर्शा रहा है। और देखिए गुजरात के आसपास देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सिस्टम, और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देने के लिए सक्षम होगा। तो यहाँ पर लोगों को अब जो सावधान रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी। और कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो वर्टेक्स है वो फ़िलहाल यहाँ पर बन कर के इन क्षेत्रों में ट्रेवल करेगा। हालांकि 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग वर्टेक्स होने वाला है। ये सर्कुलेशन नहीं है, लो प्रेशर एरिया नहीं है, लेकिन ये वर्टेक्स है। ये जो है वर्षा गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट कर सकता है, इसकी काफ़ी प्रबल संभावना जो है वो नज़र आ रही है। इस तरह की उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। बात करें आइकॉन्स मॉडल की, तो आइकॉन्स मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये जो देखिए दिखा रहा है कि यहाँ पर आज शाम को यहाँ पर एक वर्टेक्स हमारे जस्ट ऊपर बनने की संभावना है, और 8 को ये जो है चला जाएगा सेंट्रल पार्ट्स के नीचे, यानी कि तेज़ी से मूव करता हुआ ये राजस्थान की तरफ 9 तारीख के आसपास चला जाएगा। यानी कि ये तेज़ी से अपना मूव कराते हुए राजस्थान की तरफ ले जा रहा है। आप देखते हैं अभी फिलहाल उसको देखिए सिस्टम बनने की संभावना 4 तारीख के आसपास दिखाई पड़ रही है। और यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगले 2 दिन 8, 9, 10 के आसपास वर्षा की गतिविधियाँ जो हैं वो इन क्षेत्रों में रह सकती हैं, क्योंकि वर्टेक्स बनने वाला है। अब देखते हैं कितना वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है, कितना बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन यह है कि संभावना कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया रहने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे बारिश में कमी आएगी और मानसून ट्रफ जो है वो सड़क करके नीचे जाने की संभावना है। वैसे भी हमारे इलाके में तो बारिश काफ़ी कम है ही, आगे भी कमी आ सकती है। देखिए अगर क्लाउड देखा जाए, बादलों का अगर जमावड़ा देखा जाए, तो देखिए बादल जो है वो देख पाएंगे यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स कह सकते हैं कि दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर अच्छे खासे क्लाउडिंग है, बहुत बढ़िया बादल हैं। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया बादल जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग कंडीशन सेम टू सेम है। यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया जो क्लाउड हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी बढ़िया क्लाउडिंग जो है नज़र आ रही है। और देखेंगे वेस्टर्न पार्ट्स आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो वर्षा गतिविधियों में काफ़ी इन्हेंसमेंट है। यहाँ पर भी आज कई इलाकों में बहुत वर्षा हुई है, खासतौर पे कुछ इलाकों में हुई है। और जम्मू कश्मीर रीजन में भी बादल बने हुए हैं जो कि अच्छा वर्षा हो रही है। देखिए दक्षिण पश्चिम बंगाल में वर्षा हो रही है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में वर्षा हो रही है, इन क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। और ट्रफ जहाँ पर है तहाँ पर तो बादल नाम की चीज़ नहीं हो सकता है, शाम तक बादलों का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तो बादल यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी देखेंगे तो कोई खासा यहाँ पर बादलों का जो प्रभाव है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। मौसम जो लगभग शुष्क रहने की जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना दिखाई पड़ी या किस तरह की जो वेदर कंडीशंस हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी और सही से सही जानकारियाँ दी जा सकें।